हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द आरडी ग्रुप ऑफ स्कूल। आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड बेटा आज का जो चैप्टर है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्लास 12 के लिए। और आज हम लेक्चर 2 को पढ़ने जाएंगे, लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेटा इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलेस पढ़े थे, थ्योरम्स पढ़ी थी और कुछ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो इस क्लास में बेटा हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में। तो इसमें लिखा है जैसे कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ax plus b square root cx plus b dx and इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b अपॉन स्क्वायर रूट cx plus d। अब आप देखो यहाँ पे रूट cx plus b जो है वो मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में है। ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर फॉर्मेट आते हैं इंटीग्रेशन के, तो उन फॉर्मेट को, उन फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन फॉर्म का हम कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसका वर्किंग रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि हम क्या करते हैं बेसिकली इन द इंटीग्रल्स ऑफ द एबव फॉर्म। ठीक है, वी एक्सप्रेस ax plus b एज ax plus b इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में लिखा है cx plus d plus b। ठीक है ना, मतलब कि क्या करना है हमको ax plus b को cx plus d की फॉर्म में लिखना है। मेन काम यही है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक कैपिटल A है उसके हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम x के कोएफिशिएंट को LHS और RHS में आपस में कंपेयर करेंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा कांस्टेंट को कंपेयर करना, जो एलएचएस में जो कांस्टेंट है और उसके बाद जो आरएचएस में कांस्टेंट है उसको हम इक्वेट करेंगे। ठीक है ना। और वहां से जो अननोन वैल्यूज हैं जैसे कि कैपिटल ए है और कैपिटल बी, ये अननोन वैल्यूज हैं, इनको हम फाइंड आउट करके वापस इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि देन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, एक्स के कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स में और कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे। वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए लिखा है एंड कैपिटल बी, ये अननोन होगा। बाकी तो आप ए एक्स प्लस बी, जैसे यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल बी दिया है, तो यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा। और यहाँ पे भी सी एंड डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई रियल नंबर होगा। तो ये तो हमें नोन होगा, ये हमें पता होगा। सिर्फ क्या पता नहीं होगा, कैपिटल ए नहीं पता होगा और कैपिटल बी नहीं पता होगा। तो हमें बेटा कैसे फाइंड आउट करना है, आपको प्लीज में समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों साइड में और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे एलएचएस में और आरएचएस में, सो दैट हमारा जो अननोन है कैपिटल ए और कैपिटल बी वो फाइंड आउट हो जाए। ठीक है ना। इसमें देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी ऑब्टेन एन इंटीग्रल व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड इजीली। ठीक है ना। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 स्क्वायर एट 3x + 2। अब हमें करना क्या होता है बेटा, जो बाहर जो फंक्शन लिखा हुआ है 7x - 2, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3x + 2 की फॉर्म में लिखना होता है, सो दैट हमारा इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसका करने बैठोगे तो आपको इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो पता नहीं है। डायरेक्टली इंटीग्रेशन का मतलब जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि -sin x होता है +c होता है। ठीक है, लेकिन आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं बता पाते हो। जहां जहां भी फंक्शन कुछ इस तरह से होते हैं जो जिनका हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, तो वहां पे हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होती है। जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 7x - 2 को हमने क्या लिखा है, ए कैपिटल ए लिखा, जैसे कि हमने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ब्रैकेट में क्या लिखा, 3x + 2 + b। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने अननोन है, सिर्फ दो अननोन है, एक ए और एक बी। एक्स अननोन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या वेरिएबल है, ये तो आपके आंसर में भी आएगा। ठीक है ना। तो इसको आप कभी भी मत सोचना इसको फाइंड आउट करना है, आपको तो सिर्फ कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, ए के अंदर मल्टीप्लाई की हमने, तो कितना आया बेटा 3ax प्लस, फिर ये वाला ए कैपिटल ए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 2a आ गया, फिर प्लस b आ गया। अब हमने बताया था सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि x के कोएफिशिएंट को हम एलएचएस और आरएचएस में कंपेयर करेंगे। उसके बाद कांस्टेंट यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 2a + b, इसको आपस में इक्वेट करेंगे। और इक्वेट करने के बाद अननोन जो वैल्यूज हैं, अननोन वेरिएबल हैं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अननोन क्या है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है ना। तो इसमें तो हमें लिखा भी है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3a = कितना आ जाएगा 7, क्योंकि देखो बेटा x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3a और एलएचएस में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 7 है, तो हमने क्या लिखा 3a = 7 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2a + b, आरएचएस में 2a + b है
और LHS में क्या है -2, तो हमने लिखा 2a + v = -2। अब बेटा क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे तो देखो a की वैल्यू फाइंड आउट बहुत इजीली हो जाएगी। आप 3 को डिनोमिनेटर में भेज दो तो कितनी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, a की वैल्यू आ चुकी है। अब आप a की वैल्यू इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा इस तरह, इसको v = -2 - 2a। अब a की वैल्यू क्या है 7/3, तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया, तो क्या आ गया -2 अपॉन इंटू में क्या का 7/3। इसको सिंप्लीफाई करा, आंसर आपका क्या आएगा -20/3। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है 7/3 और b की वैल्यू कितनी आ गई है -20/3, ठीक है ना। अब a और b की वैल्यूज आप एक्सप्रेशन 1 में जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसमें आप पुट कर लोगे, ठीक है। तो देखो 7x - 2 को मैंने इस 3x + 2 की फॉर्म में लिख लिया इजिली, a एंड b की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो I = इंटीग्रेशन ऑफ 7/3 3x + 2 -20/3 स्क्वायर रूट 3x + 2। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 3x + 2 है स्क्वायर रूट में, और ये भी देखो 3x + 2 है, तो ये आपस में सेम हो गया ना, 3x + 2 3x + 2, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स जो है इजिली ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे वही हो रहा है, मैंने स्क्वायर रूट 3x + 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजा, तो फिर क्या हुआ, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है ना। और 7/3 के बेटा कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, तो 7/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना हो गया 3x + 2, पावर कितना हो गया 3/2 dx। फिर क्या आ गया माइनस, फिर देखो बेटा यहाँ पे माइनस साइन बीच में आ गया, तो अपन क्या है इस इंटीग्रेशन साइन को दोनों फंक्शन पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए तो हमने क्या करा, इसको इस फंक्शन पे हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, उसको इस इंटीग्रेशन साइन को हम इस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो जो 20/3 तो बेटा क्या है कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन पे हमने किस पे अप्लाई करा 3x + 2, और स्क्वायर रूट को मैं हाफ भी लिख सकता हूँ 1/2, तो हमने वैसे लिख दिया। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई फंक्शन fx है fx dx, इसका इंटीग्रेशन gx आता है प्लस c भी आएगा, बताया था। अगर मैंने x को ax + b से रिप्लेस करा है, ठीक है, अगर मैंने x को ax + b से रिप्लेस कर दिया तो इंटीग्रेशन तो वही आने वाला है, ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। जैसे f का इंटीग्रेशन कितना है g है, तो यहाँ पे भी f का इंटीग्रेशन g आएगा, लेकिन x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे ax + b से हम रिप्लेस कर देंगे, और x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a है, तो a से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेटा इसी लॉजिक का यूज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो देखो x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन पता है, क्या करते हैं n में हम 1 को ऐड करते हैं और जो पावर में आता है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3x + 2 और उसकी होल पावर कितनी है 3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या है 3x + 2 आ गया, ठीक है। पहले क्या होता था x होता था x की पावर 3/2, लेकिन यहाँ पे x को रिप्लेस करके क्या लिखा है 3x + 2 लिखा गया है। तो मैंने बताया है इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन एज इट इज वैसा ही होगा जैसे इसका होता है x की पावर n का होता है, ठीक है। पावर में हमने क्या करा 1 ऐड कर दिया और पावर में जो भी लिखा है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। साथ ही साथ एक काम और भी करते हैं कि x का कोएफिशिएंट जो भी होता है, जैसे 3 है तो 3 से हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया है। इसके बाद 20/3 सेम चीज, जैसे इसका इंटीग्रेशन करें बिल्कुल एज इट इज वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो पावर क्या है 1/2 है, यहाँ पे पावर कितनी थी 3/2, तो लॉजिक तो वही रहेगा। अपन क्या करना है 1/2 में 1 को ऐड करा और जो पावर में आ गया उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 3 है, तो 3 से हमने इसका डिवाइड भी कर दिया। अब इसको हमने पावर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, उसको हमने सही तरीके से लिखा, तो हमारा ये आ गया आंसर, इसको आ गया। इसको हमने और सिंप्लीफाई करा तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आ चुका है, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आप कर लोगे, तो इसका हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया कि 14/15 ब्रैकेट में 3x + 2 पर होल पावर 5/2 माइनस 40/27 ब्रैकेट में 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस c कांस्टेंट थी, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि फाइनल आंसर में हम c को ऐड करते हैं, ठीक है ना। c क्या है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है evaluate integration of sin of integration x - 1 upon square root 2x + 1 dx, ठीक है ना। अब बेटा देखो मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है, जो भी न्यूमरेटर में लिखा है बाहर लिखा है स्क्वायर रूट के बाहर लिखा हुआ है उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो x - 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है 2x + 1 में। तो उसका तरीका क्या है कि अब x - 1 को क्या लिखो a इनटू ब्रैकेट में लिखा 2x + 1 प्लस b। अब यहाँ पे कितने अननोन है, 2 अननोन है a एंड b, ठीक है। तो मैंने इसका तरीका क्या बताया था अननोन फाइंड आउट करने का, या आप तो क्या करो x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो दोनों तरफ LHS एंड RHS में, एंड
जो कांस्टेंट है उसको भी आपस में कंपेयर करो। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे a के अंदर मल्टीप्लाई की है तो कितना आ गया 2ax प्लस a, अब लास्ट में क्या लिखा है b, तो हमने कैपिटल b लिख लिया। अब LHS में बेटा, LHS में x का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, और RHS में x का कोफिशिएंट कितना है 2a है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना लिखा है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई a इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप देखो RHS में कांस्टेंट कितना है a प्लस b, और आप LHS में देखो कांस्टेंट कितना है -1। मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a प्लस b इक्वल टू -1। मैंने क्या करा यहाँ से b की वैल्यू निकाली, b इक्वल टू -1 और -a हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, RHS में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1/2, जो कि मैंने पहले फाइंड आउट कर ली थी यहाँ पे, ठीक है। फिर b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -3/2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये है, ठीक है ना। इसमें मैंने x - 1 इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 1/2 मैंने पुट कर दी, 2x + 1 माइनस, फिर b की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी 3/2, ठीक है। अब इस x - 1 को देखो क्वेश्चन में बेटा क्या था, क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में x - 1 लिखा हुआ था ना। अब इस x - 1 को मैं रिप्लेस करके, इस x - 1 को रिप्लेस करके मैं ये लिखूंगा x - 1 की जगह पे, ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। तो अब देखो x - 1 को मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2x + 1 है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो सेम सेम बन गया ना। तो इसको हमने ऐसा क्या सीखा, बेसिकली हमने ये सीखा कि अगर हम सेम फंक्शन बना लेते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैलकुलेशन करने में, इसको मैनिपुलेट करने में काफी ज्यादा हमें हेल्प मिल जाती है। अगर हम सेम नहीं बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा, तो बेटा इंटीग्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी फंक्शन 2x + 1 है और डिनोमिनेटर में 2x + 1 है, ठीक है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो कितना आया 2x + 1 होल पावर 1/2 dx माइनस 3/2 है। फिर हमने क्या करा, इसको मैं ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, 2x + 1 की होल पावर -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो हाफ तो एज इट इज लिखा। अब 2x + 1 का मैंने इंटीग्रेशन करा और उसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है ना। अब देखो x को रिप्लेस करा गया है यहाँ पे, 2x + 1 से रिप्लेस करा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो पहले x की पावर n के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसमें देखो 1 ऐड हो जाएगा 1/2 में, तो कितना हो जाएगा पावर 3/2, और जो पावर में आता है उसको ही हम डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं 3/2। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से हमने डिवाइड भी कर रखा है बेटा, ठीक है। इसके आगे 3/2, इसका इंटीग्रेशन भी एज इट इज उसी लॉजिक से होगा जिससे हमने पहले किया था। तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है -1/2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1/2, और साथ में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आपका आंसर ये आएगा फाइनल, ठीक है ना। और फाइनल आंसर में हम c ऐड कर लेते हैं, तो हमने बता लास्ट लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन में, हम उसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। अब आप सोचो, क्या आपको tan² x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं पता है। तो अपन इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या हम कहें tan² x को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता होगा, ठीक है। तो अपन इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे कि tan² x है, ये किससे रिलेट होता है sec² x से रिलेट होता है। अब आप याद करो, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है 1 + tan² x = sec² x। बेटा यहाँ से मैं अगर tan² x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा sec² x - 1 आएगा। मैंने फिर tan² x की जगह पे क्या लिखा sec² x - 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने देखो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गया, तो मैं इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ मैं अलग अलग इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखो कितना अच्छा हो गया, sec² x का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसका आंसर कितना हो गया tan x, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और फाइनल आंसर में हम 1 को भी ऐड करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि tan² x का हमें डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि tan² x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पता हो। तो हमने क्या करा बेटा, tan² x को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करा जिसका हमें इंटीग्रेशन पता था। तो tan² x को मैंने sec² x के टर्म्स में लिख लिया। अब sec² x का इंटीग्रेशन हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा इंटीग्रेशन तुरंत हो गया, ठीक है। हमारा आंसर tan x - x + c आ गया, ठीक है ना। तो हमें इसी तरह से सोचना है। जैसे कि आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन cos² x dx,
ठीक है ना। अब देखो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आपको cos स्क्वायर एक्स को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। ठीक है, तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आपने cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या करना है, देखो cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और 2 cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, 1 प्लस cos 2x आ गया। अब देखो बेटा प्लस साइन आ गया। अब देखो हमें दिमाग में पहले से सोचो, 1 का इंटीग्रेशन भी मालूम है और cos 2x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, तो हमारा क्वेश्चन अब हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन को दोनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा देखो आपको 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, कितना होता है x होता है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए। देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस c। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, आप वो देखो, यहाँ पे x था और x को रिप्लेस करा गया यहाँ पे 2x से। तो इंटीग्रेशन तो cos का क्या होता है, sin होता है, और जिससे रिप्लेस करा गया 2x, तो 2x भी एज इट इज लिखो। फर्क क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है आंसर में कि जो x का कोफिशिएंट है आपको उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और फाइनल आंसर में हम c को ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हम c को ऐड कर दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब आपके दिमाग में फिर से आपने सोचा कि क्या, अब आप अपने आप से पूछो क्या sin स्क्वायर x अपॉन 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है, नहीं पता है, तो आपको इसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो देखो यहाँ पे तो 2x है, तो एंगल यहाँ पे हाफ हो गया। सिमिलरली अगर 2x की जगह पे अगर x लिखा होता तो यहाँ पे अंदर फंक्शन एंगल कितना हो जाएगा, x अपॉन 2। ठीक है ना, जो भी एंगल हो, 2x की जगह मान लो अगर 3x होता तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 लिखेंगे उस केस में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हो गया, हाफ हो गया एंगल। सिमिलरली यहाँ पे अगर x है तो इसका हाफ कितना हो गया, x अपॉन 2। ठीक है ना, तो इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूजन कभी मत रखना। ठीक है, बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप फॉर्मूला देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ से आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको पता लगेगा कि 1 माइनस कॉस एक्स इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप देखो कितना अच्छा बन गया। अब अगर मैं इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ दोनों पे, 1 पे भी और cos x पे भी, तो ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कर भी लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन 2 यहाँ कांस्टेंट है तो उसको मैंने एज इट इज बाहर लिखा है, इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, अब आप देखो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, एज इट इज लिख दिया। फिर आपका माइनस साइन है, माइनस साइन भी लिख दिया। फिर यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे भी हाफ मैंने लिख दिया। अब cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, फॉर्मूले बताए थे मैंने, तो आपको बताया था cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x। तो मैंने यहाँ पे sin x लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या हमें कोई इंटीग्रेशन करना है क्या, नहीं करना है, तो हम अपने फाइनल आंसर में क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट c ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा है, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस साइन एक्स प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। अब मैंने खुद से पूछा क्या मुझे cos क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, तो आंसर मिला कि नहीं पता है। तो हमें cos क्यूब x को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो cos क्यूब x कौन सी आइडेंटिटी में आता है, आप पहले वो सोचो। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से मेमोराइज हैं तो आप आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा ये वाला फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में cos क्यूब x आता है। ठीक है बेटा, मैंने देखो इसका पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 क्यूब x माइनस 3 cos x। तो मैंने बेटा 4 cos क्यूब x जो है ना, cos क्यूब x इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो माइनस का 3 cos x जब आप एलएचएस में लेके आओगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने वही लिखा है cos 3x प्लस 3 cos x, और 4 को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है ना, cos क्यूब x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ठीक है ना, अब देखो बेटा 4 जो है डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है,
तो अपन क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। मैंने 1/4 बेटा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 3 cos x, बीच में यहाँ प्लस साइन आ गया, इसका मतलब मैं इंटीग्रेशन साइन को अंदर ले जा सकता हूँ, अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 3 cos x dx लिखा, ठीक है, इस पे मैंने अप्लाई कर दिया इतने पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है, cos 3x है, तो प्लस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है। तो बेटा आप देखो, आप ध्यान से, 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, मैंने आपको बताया था, sin x आ गया एज इट इज, प्लस इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, cos 3x। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, अब x को मैंने यहाँ पे 3x से रिप्लेस करा है, ठीक है ना। तो आंसर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में sin 3x, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 से यहाँ डिवाइड कर लिया है, प्लस c, ठीक है। अब हमने क्या करा है, 1/4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा है, तो बेटा 3/4 हो गया sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस c हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है ना। अब देखो इसका भी हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, तो उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करो किसी तरह से, क्योंकि जब तक आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा तो इंटीग्रेशन करना उतना ही मुश्किल रहेगा। तो मैंने बेटा क्या किया है, मैंने 1 प्लस sin x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है। अब ऐसा क्यों किया है वो आपको भी नीचे समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है 1 प्लस sin x, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस sin x है इंटू 1 प्लस sin x है, तो यहाँ पे बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और sin x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ वहां से 1 माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिखा है, cos स्क्वायर x, ठीक है। और न्यूमरेटर में लिखा है 1 प्लस sin x, इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने cos स्क्वायर x को इन 1 के साथ अलग लिख लिया और sin x के साथ अलग लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx प्लस, अब देखो sin x के साथ एक cos x मिलेगा तो क्या बनेगा, tan x, और बचा हुआ एक cos x क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में लेके आएंगे वो बन जाएगा sec x, ठीक है, dx। अब देखो जब ये cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में आएगा तो बेटा क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बनेगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन है तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगा लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, और फाइनल आंसर में हम c को ऐड करते हैं तो हमने वो ऐड कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन का साइन है एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस sin 2x dx, ठीक है ना। अब हमने अगेन सोचा कि क्या हमें इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है क्या, तो आंसर मिला नहीं पता है, तो इसका मतलब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ऐसे फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पहले से पता है। बेटा हमने क्या करा, 1 को हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यहाँ पे पुट करा, एंड sin 2x की हमने फार्मूला लगा दिया, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x और इंटू cos x, ठीक है। तो हमने 1 को किससे रिप्लेस करा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x यहाँ पे पुट कर लिया, और sin 2x को हमने लिखा है 2 sin x इंटू cos x dx। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर में लिख लिया है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो एक दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल क्या आएगा, sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो sin x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है और cos x का भी इंटीग्रेशन पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन को अलग अलग फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। अब बेटा sin x का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, और फाइनल आंसर में हम क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन का साइन है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था cos x के साथ अगर 1 कहीं पे ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप क्या करो, उस 1 को एलिमिनेट करो,
और वो वन कैसे एलिमिनेट होता है वो आप डिपेंड करता है cos x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो आपको cos x का वो फॉर्मूला उठाना है या फिर मैं कहूँ अप्लाई करना है जिससे कि वन जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो देखो बेटा न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा cos 2x, तो पहले cos x के फॉर्मूला याद करे मैंने कि cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और भी होते हैं लेकिन हमारे काम के यही दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या सोचा, अगर देखो यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सपोज करो 2x की जगह सिर्फ x होता तो यहाँ पे कितना एंगल होता, x/2 होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos x लिखा हुआ है तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। अब मैंने यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। सिमिलरली मैंने डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x लिखा हुआ है तो cos x का मैंने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो बेटा यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, जैसा कि हम चाहते भी थे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 बचा, और डिनोमिनेटर में देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x/2 बचा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x/2, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि cos x के साथ 1 अगर ऐड में हो, एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, हम उस 1 को एलिमिनेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको cos 2x के सारे फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, उन्हीं के हेल्प से वो 1 एलिमिनेट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करा है, मैंने ऊपर न्यूमरेटर में जो cos x है उसको लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में जो cos x लिखा हुआ है उसको लिखा है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो उससे क्या हुआ, न्यूमरेटर में जो 1 था वो भी कैंसिल हो गया इस तरह से, और डिनोमिनेटर में जो 1 था वो भी कैंसिल हो गया, तो हमारा काम आसान हो गया, हमें मिल गया tan स्क्वायर x/2। अब देखो tan स्क्वायर x/2 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो मैंने क्या करा, अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि tan स्क्वायर x/2 को हम कैसे ऐसे फंक्शन में लिखें जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो मैंने बेटा क्या करा, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 में से कन्वर्ट करा, ठीक है। उसके बाद देखो हमें sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन पता है, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन जो है इस पे और 1 पे अप्लाई कर दिया, तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2। लेकिन यहाँ पे देखो x/2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो डिनोमिनेटर में जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो वो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, वो होता है x। फाइनल आंसर में हम c ऐड करते हैं, c हमारा कांस्टेंट होता है जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब देखो आप यहाँ पे मैंने क्या करा, पुट sin स्क्वायर x को मैंने पुट किया 1 माइनस cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया है, डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x आ गया है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। मैंने न्यूमरेटर में वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस cos x इंटू सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस cos x। अब देखो भैया डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा है 1 प्लस cos x, तो ये देखो कैंसिल हो गया ना। और हमारा मोटिव भी यही होता है कि बेटा डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीग्रेशन गिवन हो उसके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना उसको आपको खत्म करना है किसी भी तरह से मैनिपुलेशन करके या कोई भी आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला यूज करके आपको डिनोमिनेटर को बैनिश करना होता है, ताकि आपका इंटीग्रेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और आपका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर भी इजीली आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा 1 माइनस cos x में, अब देखो 1 का भी इंटीग्रेशन पता है cos x का भी पता है, तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, 1 पे भी अप्लाई कर दिया है और cos x पे भी अप्लाई कर दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो गया, और cos x का कितना होता है sin x, और फाइनल आंसर में क्या हम ऐड करते हैं c को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका फाइनल आंसर हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है। अब आप कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने जैसे कि बताया था कि cos x के साथ अगर 1 ऐड होता है तो हम cos x का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इस मेथड में हमने cos x का फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो हमने नेक्स्ट मेथड में बेटा cos x का फॉर्मूला लगाया है इस 1 को एलिमिनेट करने के लिए। देखिए हम इसके सेकंड मेथड आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है पुट cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, एंड मैंने न्यूमरेटर में जो sin x है उसको मैंने पुट कराया है 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2, ठीक है ना। तो देखो न्यूमरेटर में बेटा क्या लिखा था ऊपर
न्यूमरेटर में आपको लिखा था साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 पुट करता हूं तो सभी फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 तो पहले से था, हमने कॉस एक्स को लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो देखो ये वाला -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मोटिव क्या होता है, कॉस के साथ जो भी 1 लिखा है उसको कैंसिल करना, हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस 2 से इस 4 को डिवाइड करा तो कितना बचा, 2 बचा, उस 2 को मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा है और न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा है बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या फिर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का भी इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका हमें पता होगा इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या करा, इस 2 को मैं अंदर लेके आ गया, तो लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। फिर एक आइडेंटिटी मैंने आपको फिर से पढ़ाई थी, अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। तो वहां से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली 1 माइनस cos x dx। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और cos x का भी इंटीग्रेशन पता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और cos x का कितना हो जाएगा sin x, और लास्ट फाइनल आंसर में क्या करते हैं, c को ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखो बेटा इसमें लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स, पूरी ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, बेसिकली हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर में हमने 1 को ऐड करा है और यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करा है। अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। ठीक है, अब हमने इसमें माइनस कॉमन लिया है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हमने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी होती है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बेटा मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर लिखा है dx। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या करा, इस डिनोमिनेटर वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस साइन है, मैंने यहाँ माइनस साइन लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट कर लिया। उसके बाद लिखा है सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो इस सेक स्क्वायर एक्स की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया माइनस, अब कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैंने बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया है। तो कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो बेटा मैंने इंटीग्रेशन साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और 1 अपॉन साइन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, और फाइनल आंसर में हम c को भी ऐड करते हैं, कंपलसरी है तो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में बेटा sec x प्लस tan x है, अगर हम सोचें इस इंटीग्रेशन का क्या हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, और इस डिनोमिनेटर को किसी तरह से हमें एलिमिनेट करना है, इसे खत्म करना है हमें। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, sec और tan में एक आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने क्या करा, sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली, तो डिनोमिनेटर बेटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों कंबाइन कर दिया, ये आ गया। ऊपर जो tan x लिखा हुआ था बेटा इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर ली।
अब आपने पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दिया। अब आपने देखा कि डिनोमिनेटर 1 हो गया है और डिनोमिनेटर खत्म हो गया है, मतलब ठीक है ना। तो अब आपका काम आसान हो गया है इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आपने अब क्या किया, आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको sec x tan x का इंटीग्रेशन भी पता है और tan स्क्वायर x का हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो sec x प्लस tan x को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, sec x लिख दिया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ गया है। लेकिन tan स्क्वायर x का आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आपने क्या कहा, tan स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। तो मैंने यहाँ sec स्क्वायर x लिख दिया और ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ 1 आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan x, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर में हमने c को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसमें लिखा है इवेल्युएट, इंटीग्रेशन का साइन है sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx। अब देखो वही चीज यहाँ पे आ गई है कि डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, यहाँ पे sec x माइनस tan x। तो हमें डिनोमिनेटर को बेटा क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए बेटा आप देखो sec x माइनस tan x है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। और आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बेटा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो हमने क्या पता लगा कि डिनोमिनेटर जो है वो वैनिश हो चुका है, तो हमने न्यूमरेटर में क्या है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ बोथ टर्म्स, तो sec x आ गया, tan x आ गया dx, ठीक है। अब मैंने tan स्क्वायर x को मैंने क्या लिखा है, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर x का आपको डायरेक्टली जो आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको sec स्क्वायर x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इस sec स्क्वायर x को और इस sec स्क्वायर x को क्लब कर दिया, हमने ऐड कर लिया, तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x। तो हमने 2 को तो हमने बाहर रखा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, 1 पे हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, sec x tan x बचा, इस पे हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। तो आप देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर में हमने इसमें क्या करा है, c को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, आप तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में 2-3 बातों का खास आप ध्यान रखो। या आपको डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर को आप कितना एलिमेंट करने की कोशिश करो, अगर वो किसी का फॉर्मूला नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को एलिमेंट करो, उसमें कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी आप अप्लाई करने की कोशिश करो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन को इस ऐसे ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करो जिनका आपको इंटीग्रेशन पता हो। जैसे कि आपको देखो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने मैनिपुलेशन की, लास्ट में जाकर के पता लगा कि इंटीग्रेशन जो है sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, और sec x tan x में कन्वर्ट हो गया। तो इन फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो हमारा आंसर इसलिए आ गया है। तो आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, आपको बस बेसिक मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, आपको आइडेंटिटी हो गई या कोई फॉर्मूला हो गया, उनका काफी ज्यादा यूज करना होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, सो दैट आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन की, उतना ही ज्यादा आपका इस पे कमांड हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म्स क्या क्या है वो देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉस nx dx, एक फॉर्म ऐसी हो सकती है, मतलब कि क्या है, साइन का और कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में। अगर इस टाइप का फॉर्म आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन और साइन का आपस में मल्टीप्लाई दिखाया गया है, लेकिन एंगल यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल क्या है, mx है, और यहाँ पे एंगल क्या है, nx है, ठीक है ना। सिमिलरली आगे भी देखो आप, यहाँ पे cos का प्रोडक्ट है, लेकिन एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे mx है, यहाँ पे nx है। तो इसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, इन क्वेश्चन को, इस फॉर्म को कैसे हम टैकल आउट करते हैं, उस बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा हुआ है, टू एवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी यूज द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इनटू सम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट इनटू सम, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तो ये एलएचएस में प्रोडक्ट में है, लेकिन आरएचएस में इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे इसका आरएचएस में क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस प्लस साइन आ गया है, ठीक है ना। तो बेटा
ये चीजें जो है तो प्रोडक्ट से प्लस साइन में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इससे में फायदा पता क्या होगा, आप इस फंक्शन पे अलग पहले इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, फिर दूसरे फंक्शन पे भी आप इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर सकते हो, ये फायदा होता है। जबकि प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली अलग अलग फंक्शन पे इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूले से आपको ये फायदा हो जाएगा। तो देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है, 2 cos x sin b। आप प्लीज इनको आप नोट करते रहना कॉपी में, इनके नोट्स बनाते रहना, इसलिए मैंने काफी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और नोट्स बनाते रहना। तो इसमें देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos x sin b इक्वल टू साइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos a cos b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है 2 sin a sin b इक्वल टू क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, जबकि फॉर्मूला में यहाँ पे 2 था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से आप डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हमने 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब कि आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला में क्या है, साइन में दोनों एंगल ऐड होते हैं और दूसरे वाले साइन में दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने क्या करा, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7x यहाँ पे लिख दिया, और दूसरे वाले साइन में क्या होता है, दोनों एंगल का डिफरेंस लिखते हैं, तो 4x माइनस 3x का डिफरेंस कितना आएगा, x आ गया, ठीक है। अब देखो आपको हमने यहाँ पे साइन 7x आ गया, यहाँ पे साइन x आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो हमने इंटीग्रेशन साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन का हमने साइन 7x पे भी अप्लाई कर दिया और साइन x पे भी अप्लाई कर दिया है। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos 7x हो जाएगा। अब मैंने को बताया था f का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, माइनस साइन तो यहाँ पे लगा दिया हमने, और साइन x का हमें मालूम है डायरेक्टली माइनस cos x होता है, ठीक है ना। अब तो हमें किसी आगे को फंक्शन लिखा नहीं है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, जिसका इंटीग्रेशन करना था हमने कर लिया। अब फाइनल आंसर में हम क्या करते हैं बेटा, c को ऐड करते हैं, तो वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। और जरूरी नहीं है कि आप सी को ही ऐड करो, आप कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज कर सकते हो, आप के भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो, सी भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है ना। सी ऐड करना कोई कंपल्सन नहीं है, बस हम सी को इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली सभी बुक्स में कांस्टेंट को सी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि सी को कंपल्सन है क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे cos और cos प्रोडक्ट में है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए फॉर्मूला कि हमें cos a 2 cos a into cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos दोनों एंगल का सम 6x आ गया, प्लस दूसरे वाले cos में क्या करते हैं, दोनों एंगल का डिफरेंस लेते हैं। अब आप 2x माइनस 4x करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x आएगा, और cos के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप, ठीक है। या आप 4x माइनस 2x करो तो भी 2x आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आपस में, पहले 2x माइनस 4x कर लो या फिर 4x माइनस 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो cos 6x है, ठीक है ना। बेटा cos 6x का कितना हो जाएगा, sin 6x, और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लिया। अब आगे तो कोई फंक्शन है नहीं जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फाइनल आंसर में c को ऐड कर लिया, ठीक है भाई, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो लिखा हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन sin x dx। अब देखो डिनोमिनेटर में, अब आप पहले ये सोचो, क्या आपको इस फंक्शन का जो ये लिखा हुआ है sin 4x अपॉन sin x, क्या इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं पता है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में sin x लिखा हुआ है, तो मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, तो sin x को मैं खत्म करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, sin 4x को एक्सपेंड करूंगा, और sin 4x को कैसे एक्सपेंड करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x into cos x। अब देखो यहाँ पे 2x था तो एंगल अंदर हाफ हो गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x आ गया। अब अगर 2x की जगह 4x लिखा होता तो अंदर क्या आएगा, 2x आएगा, और यहाँ पे भी 2x आएगा एंगल में, ठीक है ना। तो वो यही फॉर्मूला मैंने बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट कर दिया है।
साइन 4x की जगह मैंने क्या लिखा है 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। फिर मैंने अगेन साइन 2x का फॉर्मूला लगाया है, तो ये पहले वाला 2 और साइन 2x जो 2 आएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। साइन x इंटू कॉस x हो गया, और इस कॉस 2x को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में साइन x लिखा हुआ है। अब देखो ये साइन x और ये वाला साइन x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब मेरा डिनोमिनेटर कैसा हो गया है, खत्म हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचा 4 cos x इंटू कॉस 2x। मैंने इस 4 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 2 को बाहर रख दिया और एक 2 को मैंने अंदर रखा, ताकि मैं फार्मूला लगा सकूं, क्योंकि यहाँ पे cos और cos मल्टीप्लाई में। और मैंने आपको बताया था कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि दोनों एंगल का सम पहले वाले कॉस में रख दिया, और दूसरे कॉस में हम क्या करेंगे, दोनों एंगल का डिफरेंस पुट करते हैं। यहाँ पे x आ गया। अब देखो cos इस cos का भी इंटीग्रेशन पता है, इस वाले cos का भी इंटीग्रेशन पता है भाई। तो इस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 3x। और x का कोएफिशिएंट कितना है 3a, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली sin x हो जाएगा। अब बाहर तो 2 कांस्टेंट है, उसको ऐसे रहने दो, या फिर आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल आंसर में जैसे कि मैंने बताया c को ऐड करते हैं, मैंने c को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में लिखा है a की पावर x इंटू b की पावर x dx, ठीक है ना। तो फर्स्ट न्यूमरेटर में अब देखो, अब हमें डायरेक्टली इसका इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन नहीं पता है, और डिनोमिनेटर में बेटा कुछ कुछ लिखा हुआ है a की पावर x b की पावर, तो हमें इसको भी एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। किसी तरह से मैनेज करना है हमें चीजों को, ताकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम न्यूमरेटर में पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर लिया, a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x प्लस 2a की पावर x b की पावर x। डिनोमिनेटर में लिखा है a की पावर x b की पावर x। अब मैंने क्या करा, इस डिनोमिनेटर को सभी टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर पहले 2x था, तो a की पावर 2x और ये वाला ax आपस में मिलकर के कैंसिल आउट होंगे कुछ ना कुछ। तो पावर में क्या बचा, a की पावर x और डिनोमिनेटर में b की पावर x। फिर प्लस साइन लगाया, फिर यहाँ पे लिखा है b की पावर 2x और डिनोमिनेटर में लिखा है a की पावर x b की पावर x। तो इसमें हम कैंसिल आउट करेंगे b की पावर x को, यहाँ से b की पावर x से, तो सिर्फ बचेगा b की पावर x अपॉन a की पावर x। फिर इसमें लिखा है 2 इंटू a की पावर x b की पावर x। तो इसके डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, तो a की पावर x और b की पावर x इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, बाहर लिखा है dx, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन साइन को सभी पर अलग अलग अप्लाई कर दिया है। तो इस a की पावर x को अपॉन b अपॉन x को मैं a अपॉन b का होल पावर x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सेकंड टर्म्स को भी मैंने b अपॉन a की होल पावर x लिख दिया है, एंड सेकंड थर्ड टर्म जो है वो लिखा है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1। तो अब देखो बेटा यहाँ पे a अपॉन b लिखा है, और a अपॉन b क्या है, एक कांस्टेंट है। आपने इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कि a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, a की पावर x अपॉन log a, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे उस कांस्टेंट की जगह a अपॉन b लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हमने क्या करा, एक इसका हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करा, तो आया a अपॉन b का होल पावर कितना आ गया, x आ गया, और लॉग में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a अपॉन b है, तो हमने यहाँ पे a अपॉन b लिख दिया है। सिमिलरली हमने जो इंटीग्रेशन हमने इस पे अप्लाई करा है, वही इंटीग्रेशन हमने इस पे अप्लाई करा है, वही फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे a अपॉन b है, यहाँ पे b अपॉन a, लेकिन लॉजिक तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, b अपॉन a की होल पावर x अपॉन लॉग b अपॉन a। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2x हो जाएगा, और फाइनल आंसर में क्या करते हैं, c को ऐड करते हैं, तो मैंने c को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने क्या करा है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है, अब मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है। मेरी मोस्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मुझे डिनोमिनेटर वैनिश करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि जो एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से क्या करा है, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो बचा क्या अंदर, एक्स माइनस 1 प्लस, अब आगे क्या लिखा है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया है। डिनोमिनेटर में बेटा x माइनस 1 है। अब देखो ऊपर भी में x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, तो मैंने क्या करा, सेपरेट कर लिया, दोनों को अलग अलग लिख लिया।
तो मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, dx प्लस। अब यहाँ पे भी देखो इसके डिनोमिनेटर में मैंने एक्स माइनस वन लिख दिया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, और यहाँ पे तो वन बचेगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, तो वन बचेगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, प्लस फाइनल आंसर में हम सी ऐड करते हैं, तो हमने सी ऐड कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है, और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के जैसा ही न्यूमेरेटर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, मैंने न्यूमेरेटर में भी एक्स माइनस वन लिख दिया, फॉर्म कर लिया, सो दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है, कंप्लीट एक्सप्रेशन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका पहला मेथड तो क्या है कि आप इसमें जब भी न्यूमरेटर में x की पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो आप वहां पर डिवाइड भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन को उस फॉर्म उससे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। लेकिन मैंने उसको थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे शॉर्टकट से करा हुआ है, वो कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने इसमें क्या करा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एक बार एक्स स्क्वायर को ऐड करा है और फिर सब्ट्रैक्ट करा है, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया है, या मैं कहूँ ऐड कर दिया है। तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इस वाले एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाद में बाहर लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कंप्लीटली इसको रिप्लेस कर दिया है इससे, इसमें कन्वर्ट कर दिया, और मैंने वही यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। तो बेटा मैंने पाया, देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो गया एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो गया। अब आप देखो ये ब्रैकेट, ये जो लिखा हुआ है, अब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो सेम हो गया, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो देखो आपका डिनोमिनेटर जो था वो खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब देखो जो आपका बाद में जो आया एक्सप्रेशन, वो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं इंटीग्रेशन साइन को सभी अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई कर सकता हूँ और इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है, और एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फाइनल आंसर में हम क्या करते हैं, सी को ऐड करते हैं, तो मैंने सी को ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। अब हमें इसको खत्म करना है, अब हम कैसे करेंगे, हमने क्या करा, cos 2x का फॉर्मूला लगाया और cos 2 अल्फा का भी फॉर्मूला लगाया। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन ये बाहर जो माइनस है वो उससे प्लस कर देगा, तो प्लस 1 आ गया। प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, 2 जो है ना, 2 को हमने कॉमन ले लिया, और 2 को कॉमन लेकर हमने बाहर यहाँ पे लिख दिया। तो आप देखेंगे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो हमने क्या करा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको हमने लिख दिया cos x माइनस cos अल्फा इनटू cos x प्लस cos अल्फा। अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, cos x माइनस cos अल्फा, और न्यूमरेटर में भी लिखा है ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, कैंसिल कर दिया, तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म, ठीक है ना, हमारा काम आसान हो गया। बचा क्या, cos x प्लस cos अल्फा। तो cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन साइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है प्लस cos अल्फा। अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, तो cos अल्फा को मैंने बाहर रख दिया, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस फाइनल आंसर हम सीएट करते हैं, वो हमने कर दिया, ठीक है ना। अब मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे cos अल्फा है, ठीक है ना, तो cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और इसके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।